एएलपी साइको टेस्ट में सिमिलर सर्कल टेस्ट ने बहुत ज्यादा डर का माहौल बना कर रखा है। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें लोगों के नंबर नहीं बन पा रहे हैं। 6 मिनट में 72 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई 40 कोई 45 में अटक जा रहा है। तो क्या ऐसा करे, क्या इसका तरीका है जिससे कि हमारे 6 मिनट में पूरे 72 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मुझे पता है कि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर से देख भी लिया होगा, लेकिन मैं उन सारे स्टूडेंटों से कहना चाह रहा हूं कि आपने कहीं से भी देखा हो, ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिक का बाप बताने वाला हूं। मतलब मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आप सब लोग जो है पूरे 6 मिनट में 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, और समय हो सकता है कि आप लोगों के लिए ज्यादा ही हो जाए, कम नहीं पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि साइको टेस्ट में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ आंखों का खेल होता है। नहीं भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ आंखों का खेल है, गलत सोच रहे हो। साइको टेस्ट में आपकी आंख, आपके हाथ, उसके अलावा आपका जो मुंह है उसका भी बड़ा रोल होता है। जब तक आप साइको टेस्ट में बड़बड़ाओगे नहीं, भनभनाओगे नहीं, मनमनाओगे नहीं है, जैसे यस और नो कहना, यस यस, नो 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 नो, ये चीजें नहीं होगी है। मेमोरी टेस्ट याद करना है, अच्छा त्रिभुज, त्रिभुज के बगल में जो है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर गोला भरा हुआ है, ये सारी चीजें जब आप बोलते हो ना तो ये डायरेक्ट सिग्नल आपके माइंड तक पहुंचता है, वो चीजें आपको जल्दी याद होती है। सेम तरीके से जब हम लोग सर्कल टेस्ट को देखते हैं तो सर्कल टेस्ट में भी हमें एरो की डायरेक्शन को समझना पड़ता है, साथ साथ उसको बोल के याद करना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं चिल्लाना है, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हल्का सा बोलिए, तब कहीं जाके इनवर्ड। तो ये शब्द जो है ना, ये शब्द जो है आप लोगों के सर्कल टेस्ट की स्पीड को बढ़ाएंगे डेफिनेटली। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें है क्या ना, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सिर्फ डायरेक्शन भी तो देखनी है, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर एक एक करके सारा देखोगे क्या, बताओ। अरे एक एक करके सारा देखोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना है कि इन डायरेक्शन को नाम देने हैं, नाम देने के साथ फिर हम देखेंगे कि कैसे सेम है, और बहुत आराम से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं आपको बता दूं इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 6 मिनट में 72 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बच्चों इससे पहले मैं बता दूं, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कहीं और से देख भी चुके हैं, तब भी इस वीडियो को पूरा देख ले, है ना, आप डेफिनेटली जो है आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप कुछ चीजें समझो, नाम क्या देना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं जानोगे तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपके सामने इस पूरे टेस्ट को एज अ क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूं। आप ये मान के चलो, ये जितने भी डायग्राम ले हैं, इन डायग्रामों को आप अपना क्वेश्चन समझो और इसी क्वेश्चन को हमें याद करना है। बच्चों आप लोगों को पता है कि ये जो 6 क्वेश्चन है आपके सामने, हर एक सर्किल में 6 एरो लगे हैं, आप दिखाई दे रहा है 6 एरो लगे, 6 एरो। तो क्या 6 एरो को याद करना नहीं, आप लोगों के आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो सिर्फ 4 एरो को ढंग से याद करने में ही पता चल जाएगा। अब कौन कौन से एरो याद करने में आपको बताता हूं। बच्चों जैसे कि यहाँ 6 एरो है, कभी भी ये वाले एरो को मत याद करो, क्योंकि ये वाले एरो से हो सकता है कि आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होगी, ऑप्शन को ऑब्सलीट करने में, यानी ऑप्शन को कट करने में दिक्कत होगी। हमेशा आपको 4 एरो याद करने हैं। बच्चों ऊपर के 2 एरो, नीचे के 2 एरो, हमें करना क्या है, हमें नाम देना है। हमें क्या करना है, नाम देना है। ध्यान रखना, जब भी कभी हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होगी और या फिर सेम डायरेक्शन होगी, मानते नहीं बात को, सेम डायरेक्शन होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी, ऐसे ही होगा। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन के साथ क्या नाम देना है, सेम डायरेक्शन के साथ क्या नाम देना है, पहले आप वो नाम देना सीखिए। जैसे कि हमें याद ऊपर वाले 2 एरो और नीचे वाले 2 एरो, यही एरो को ही अपने माइंड में बसाना और इन्हीं एरो से ही हम आंसर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमें करना क्या है कि जैसे ऊपर वाले दोनों एरो देखिए कैसे अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों अपोजिट ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ऊपर वाले दोनों एरो कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, जबकि नीचे वाले दोनों एरो कैसे हैं, सेम डायरेक्शन। बच्चों सेम डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा हर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यहां अगर समझ में आता है तो क्लॉकवाइज हो जाता है, लेकिन जब वो चीज इस तरफ आ जाती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सेम और ऑपोजिट वाले वर्ड यूज कीजिए, स्पीड बढ़ेगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ऊपर के जो 2 एरो है वो अपोजिट है, नीचे के 2 एरो जो है वो सेम है। हमेशा पहले ऊपर वाला बोलना है, फिर हमें नीचे वाला बोलना है, अपोजिट सेम, अपोजिट सेम। लेकिन साथ साथ ये भी याद करना है कि अपोजिट वाले एरो के साथ ये एरो बाहर की ओर वाले हैं या फिर अंदर वाले हैं, हो सकता है। अब देखो ये अपोजिट है, विपरीत है,
लेकिन विपरीत के साथ आप जरा देखिए, ये हमारे बाहर की ओर जाते हुए एरो है, तो अपोजिट के साथ यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो आउटवर्ड यूज होगा। कौन सा? आउटवर्ड। जबकि यार यहां सेम वाले हैं, अब सेम वाले हैं, या तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत याद करो, आप डायरेक्शन याद करो, लेफ्ट की राइट। तो दोनों एरो देखो कहां की ओर भाग रहे हैं, ये लेफ्ट की डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, ऐसे भाग रहे लेफ्ट, तो सेम के साथ हमारा क्या वर्ड यूज होगा? लेफ्ट। ओके, तो पहले आप लोग वर्ड यूज करना सीखिए, क्योंकि ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, एक बार वहां देखना पड़ेगा, फिर आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। बच्चों इसी तरह से इसको क्या वर्ड दोगे? इसमें देखो एरो कैसे ऊपर वाले, ऊपर वाला सबसे पहले देखिए सेम, सेम के साथ क्या वर्ड यूज हो रहा है? लेफ्ट। अरे ये भी क्या है? नीचे वाले देखो क्या है? सेम, सेम के साथ क्या वर्ड यूज है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है? एरो लेफ्ट की ओर भाग रहा है, नीचे वाला भी लेफ्ट की ओर भाग रहा है। ऊपर वाला क्या है सर? ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में अपोजिट है, अपोजिट के साथ बाहर की ओर जा रहे हैं, इसलिए आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर। आप चाहो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले अपोजिट के साथ बाहर लिख लो, है अपोजिट के साथ क्या लिख लो? बाहर। ये क्या है? ये हमारा सेम है, सेम के साथ कहां जा रहे हैं? लेफ्ट जा रहे हैं। ऐसे पहले वर्ड यूज करना आप लोग सीखिए, जब तक ये बोलेंगे नहीं ये सीखे नहीं। ये क्या है? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला सेम, सेम के साथ एरो कहां जा रहे हैं? लेफ्ट में जा रहे हैं। लिखना कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लिख के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बातें समझ में आए। ये क्या है? ये देखो, ये एरो हमारे सेम है, लेकिन सेम के साथ ये एरो कहां भाग रहे हैं? राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे दाएं तरफ जा रहे हैं, दाएं दाएं चाहे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बाएं दाएं भी लिख लो। ये क्या है सर? ये अपोजिट है, लेकिन ये अंदर की ओर आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। कहां की ओर आ रहे हैं? अंदर की ओर आ रहे हैं, अंदर की ओर। अपोजिट है, एक दूसरी तरफ अपोजिट है, लेकिन एक देखो अपोजिट के साथ साथ कहां? अंदर है। ये क्या है सर? ये भी हमारा अपोजिट है, अपोजिट के साथ देखो हमारे जो एरो है वो कहां जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। समझे बात को? सेम तरह से ऊपर वाला देखिए, ये वाला भी हमारा क्या है? अपोजिट है, अपोजिट के साथ हमारे एरो कहां जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। ये वाला क्या है सर? ये वाला हमारा अपोजिट है, और अपोजिट के साथ बताइए जो एरो है वो कहां की ओर है? अंदर की ओर है। अंदर मतलब ऐसे, अंदर, बाहर मतलब ऐसे। तो पहले तो आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों को क्वेश्चन में ऊपर और नीचे वाले एरो को ही देखने हैं, और ऊपर और नीचे वाले जब एरो को देखोगे, और लेफ्ट और राइट वाले, इधर वाले, ये वाले दोनों एरो को कभी नहीं छेड़ना, छोड़ दीजिए उनको, उससे आपको कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग जो टेक्निक यहाँ यूज करने वाले हैं वो ऑप्शन को ऑब्सलीट करने वाली टेक्निक यूज करने वाले हैं। मतलब 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा और कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो नहीं होगा हम उसको ढूंढेंगे, होने वाला ऑप्शन हमें तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड यूज किए हैं, ये वर्ड आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें 5-6 मिनट में कितने क्वेश्चन होते भैया? 72। 6 मिनट में 72 क्वेश्चन होते। और कई बार क्या होता है कि इनकी संख्या भी घट बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप लोगों को जो एक्चुअल पेपर मिले उसमें हो सकता है कि 6 मिनट में हमारे 60 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी चेंज हो जाते कई बार। अब जैसे कि मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया, अरे बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में पहले ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या है? सेम है, लेफ्ट है। तो सेम और लेफ्ट हमारे देख लीजिए कौन कौन से, तो सेम और लेफ्ट हमारे 3 मिले, इसलिए मैंने कहा 8 से नहीं मिलेगा, लेकिन सेम लेफ्ट से ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। बोलो, क्योंकि इनमें सेम लेफ्ट नहीं है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है अपोजिट और बाहर। अपोजिट और बाहर, अपोजिट और बाहर, ये वाला उत्तर हो गया, बस खेल खत्म, बाकी और ज्यादा ही नहीं है। क्योंकि ऊपर और नीचे आपने चेक कर लिया भाई साहब, अपोजिट और बाहर, जब 2 चीजें आप लोग चेक करोगे, ऊपर और नीचे वाला, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेक कर लोगे, फिर मतलब ये मान के चलो कि 99% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस वाले एरो को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला क्या है सर? ये वाला ऊपर वाला देखिए अपोजिट बाहर है, तो अपोजिट होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अपोजिट और बाहर हमारे ये दोनों नहीं है, नहीं है ना। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला सेम है, लेफ्ट है। सेम और लेफ्ट हो गया ये आंसर। कितना समय लग रहा है आप मुझे बताइए? क्या ज्यादा समय लग रहा है? जब ये सब बोलोगे नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूं तो और जल्दी होगा, समझे? लेकिन लिखना नहीं है कुछ है, सिर्फ माइंड में याद करना है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ये अपोजिट है, अंदर है, अपोजिट अंदर है, अपोजिट अंदर है, अपोजिट अंदर है। फिर इसके बाद नीचे वाला क्या है? नीचे वाला अपोजिट बाहर है, अपोजिट बाहर है। अब देखो यही एक क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला जिसमें हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया। ठीक है, अपोजिट अंदर भी है, अपोजिट बाहर भी है,
तो हमें फिर ये वाले डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा किसी और डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि क्वेश्चन बनाने वाले ने देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, क्यों छोटी, इन्होंने डी और ई ऑप्शन को पूरी तरह से सेम रखा हुआ है, आप देख लीजिए। कोई बात नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, इन्होंने थोड़ा सा इनको अलग करना चाहिए था, जबकि दोनों हमारे ऑप्शन सेम है। चलो कोई नहीं, आ रही है ये। फिर इसके बाद चौथे वाले क्वेश्चन को देखिए। चौथे वाले क्वेश्चन में ऊपर क्या है, ऊपर हमारा अपोजिट है, नीचे भी अपोजिट है, ऊपर भी अपोजिट नीचे भी अपोजिट और बाहर है, दोनों बाहर है। अपोजिट ये सेम है, अपोजिट ये ऊपर वाला सेम है, अपोजिट बाहर ये हो गया उत्तर। ऑब्वियस बात है, ठीक है। आइए ऊपर वाला सेम है, राइट साइड है, सेम राइट साइड, नीचे वाला अपोजिट अंदर, सेम राइट साइड अपोजिट अंदर। अब देखो सेम राइट साइड है, ये अपोजिट है, गलत हो गया, अपोजिट है, गलत हो गया, अपोजिट गलत। सेम राइट साइड और ये नीचे वाला क्या है, अपोजिट है, अंदर है, तो अपोजिट अंदर ये हो गया उत्तर। सुन रहे ना मेरी बात? आप चाहो तो इसको दो बार भी कर सकते हो, जैसे तो ऊपर वाला चिट लीजिए पहले, फिर जो ना हो फिर नीचे वाला चिट लीजिए, या फिर दोनों को एक साथ लर्न कर सकते हैं, तो उसको याद कीजिए। जैसे कि मैं दोनों तरीके से बताता हूं, जैसे कि मैं दोनों याद कर लूं। ऊपर वाला कैसा है सर, ऊपर वाला है सेम लेफ्ट, नीचे वाला अपोजिट अंदर, सेम लेफ्ट ये नहीं है, सेम लेफ्ट ये नहीं है, सेम लेफ्ट अपोजिट अंदर ये हो गया उत्तर। खेलता था, अरे देखो ना, समझे ना? तो दो तरीके हैं आपके पास, फिर से मैं देखिए बता रहा हूं, या तो दोनों को एक साथ याद करो, इस वाले पूरे पैटर्न को मैं दोनों को एक साथ रटे याद कराता हूं। देखो सातवां जैसे क्वेश्चन देखिए, सर अपोजिट है, नीचे भी अपोजिट है, अपोजिट बाहर है, दोनों में अपोजिट बाहर है, अपोजिट बाहर, ये सेम हो गया, अपोजिट बाहर अपोजिट अंदर, नीचे अपोजिट अंदर है, ये भी गलत है, अपोजिट बाहर ये सेम हो गया, अपोजिट बाहर, ये देखो उत्तर सही है। मैं दोनों को एक साथ याद करके बता रहा हूं। अब ऊपर वाला अपोजिट बाहर, नीचे वाला सेम लेफ्ट, अपोजिट बाहर सेम लेफ्ट, अपोजिट बाहर सेम लेफ्ट, अपोजिट बाहर सेम लेफ्ट, ये भी नहीं है, अपोजिट बाहर सेम लेफ्ट, ये भी नहीं है, अपोजिट बाहर सेम लेफ्ट, अपोजिट बाहर सेम लेफ्ट, ये तो ये वर्ड ना आप लोगों को बोलने पड़ेंगे। जो आप पहले बोलोगे वो ऊपर वाला होगा, जो आप बाद में बोलोगे नीचे वाला होगा, ठीक है? समझे? जैसे ये क्या सेम राइट, देखो ऊपर वाला सेम राइट अपोजिट अंदर, 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 ये देखो। हालांकि क्रॉस नहीं लगाना है आप लोगों को, आप ये मत सोचो कि आपको क्रॉस लगाना है। आप लोगों में पता क्या हो रहा, आप लोगों में बस यहां पर ABCD जो लिखा है उसमें बबल्स भरे होंगे ऐसे। आप लोगों को कंप्यूटर वाला जो माउस होगा उसका क्लिक ही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है कि नहीं? और देखिए मैंने कहा ना, आप इसको एक ही बार में ऊपर नीचे याद कर लो, या फिर अलग अलग भी याद। आप अलग अलग वाला देखिए, अलग अलग कैसे, जैसे ऊपर वाला है अपोजिट अंदर, अपोजिट अंदर, अपोजिट अंदर, अपोजिट अंदर, अपोजिट अंदर, ये लीजिए आंसर हो गया। हमें नीचे वाले में आना ही नहीं पड़ा इस बार नीचे वाले में मुझे आना नहीं पड़ा। क्यों नहीं आना पड़ा भैया? क्योंकि हमें एक ही चीज से पूरा आंसर मिल गया, अपोजिट अंदर था, अपोजिट अंदर को ये एक ही ऑप्शन में था। ओके, कई बार ऐसा भी होगा और वो बढ़िया भी है। जैसे ये देखिए ऊपर वाला सेम राइट, खेल खत्म। अरे बोलो यार, क्या टेंशन है क्या? मतलब आपको मैं बता दूं 6 मिनट में 72 सवाल है, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड है। मैं आपको समझाते हुए एक सवाल को 5 सेकेंड में सॉल्व कर दे रहा हूं। आपको तो वहां समझाना भी नहीं है, आपको तो सीधे सॉल्व करना है? सेम लेफ्ट के 3 ऑप्शन है। सेम लेफ्ट, नीचे अपोजिट, अपोजिट बाहर, अपोजिट अंदर, अपोजिट बाहर, सेम लेफ्ट, ये देखिए कई बार 8 से 10वें और 11वें सवाल में सिर्फ ऊपर वाले से ही आंसर मिल गया था मुझे, लेकिन देखो 12वें सवाल में नहीं मिला। तो कोई बात नहीं यार, हो रहा है ऐसा। कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारा 3 सेकंड लगा, तो किसी सवाल को सॉल्व करने में 6 या 7 सेकंड भी लग सकता है। होगा, ऑब्वियस बात होगा। अरे अब देखो सेम लेफ्ट, जब दोनों चीजें एक ही तरह की हो जाती तब बड़ा आसान होता है। सेम लेफ्ट, खेलता था। ओके,
तो ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्ड आपको बोलने पड़े ना भैया, मैं आपको पहले बता दूं। अपोजिट अंदर, अपोजिट अंदर, अपोजिट अंदर यहां पर भी है, नीचे वाले में भी है, और अच्छी बात है, अपोजिट अंदर खेलता था। अरे हालांकि आगे देखा जा सकता था, अब ये भी देखिए अपोजिट अंदर है, ये भी अपोजिट अंदर है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इसको आप ढूंढिए, अगर मिल गया, अब देखो 2 ऑप्शन मिले मुझे, कोई बात नहीं, अब आप एरो को भी देख लिया करिए एक बार, जो इधर वाला, मतलब 14 सवालों में एक सवाल मुझे ऐसा मिला जिसमें ये वाले और ये वाले एरो की मदद लेनी पड़ रही है, बाकी में तो नहीं लेनी पड़ी ना, तो जहां लेनी पड़े ठीक है ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। ये क्या है, ये है हमारा सेम राइट, सेम राइट, सेम राइट, सेम राइट, सेम राइट, और नीचे वाला क्या है, सेम लेफ्ट, सेम राइट सेम लेफ्ट, सेम राइट सेम लेफ्ट, सेम राइट सेम लेफ्ट, देखिए सेम राइट सेम लेफ्ट, लेकिन इसमें भी देखो लेनी पड़ी, ये नीचे है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, बस खेल दो। बहुत सारे सवाल में नहीं यूज करना पड़ेगा, इधर और इधर वाले एरो का कई बार सवाल भी यूज करना पड़ेगा। है ऊपर वाला क्या है, अपोजिट बाहर, अपोजिट बाहर, अपोजिट अंदर, अपोजिट बाहर, अपोजिट बाहर, पहले ऊपर वाला ही चेक कर लिया, अपोजिट बाहर, अपोजिट अंदर, अपोजिट बाहर, अपोजिट अंदर, ये देखिए अपोजिट बाहर, अपोजिट अंदर, चेक कर लीजिए। बाकी ये वाला मिल गया, आप आगे वाले को देखिए, आपके वाला तो अपोजिट अंदर है, अपोजिट बाहर था ऊपर। तो वर्ड ना आप लोग मेरे हिसाब से बोलना सीख गए होंगे, और अगर बोलना सीख गए हो, कैसा लगा ट्रिक नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बस ध्यान रखिएगा, जो चीज बोलनी है ऊपर वाली चीज आप पहले बोलेंगे, नीचे वाली चीज बाद में बोलेंगे। साथ साथ ये भी ध्यान रखना, अगर अपोजिट है तो उसके साथ साथ आपको कौन सा वर्ड, अंदर बाहर, अंदर मतलब ऐसे आते हुआ, बाहर मतलब ऐसे जाता हुआ, फिर इसके बाद सेम डायरेक्शन बता रहे हैं तो सेम के साथ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ज्यादा आसान होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओगे, उसमें चक्कर ना मत पड़िएगा, ठीक है। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मेरा बैच ले लो, मेरा कोर्स ले लो, 2-4 मैं वीडियो अभी और डालूंगा, है ना, आपकी गाइडेंस वाली वीडियो के लिए, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसको करने के बाद ट्राई कीजिए, आप 6 मिनट में नहीं 5 मिनट में 72 क्वेश्चन फेंक दो निकाल के, ओके। थैंक यू वेरी मच।